नमस्कार, मैं डॉक्टर RMP शेट्टी ज्योतिष हूँ। दक्षिण भारत ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार काल सर्पदोष का परिपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ। अगर किसी के कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच एक तरफ फंस गए तो समझ लीजिए वो काल सर्पदोष है। इस दोष के कारण से जातक जिंदगी में कई कठिनाइयाँ गुजरना पड़ता है। काल सर्पदोष दो तरह के होते हैं। एक सव्य काल सर्पदोष, लग्न से अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह स्थित हो जाते हैं तो सव्य काल सर्पदोष कहा जाता है। दूसरा अपसव्य काल सर्पदोष, अगर लग्न से केतु और राहु के बीच में एक तरफ सारे ग्रह स्थित हो तो अपसव्य काल सर्पदोष कहा जाता है। सव्य काल सर्पदोष खतरनाक है और अपसव्य काल सर्पदोष उतना खतरनाक नहीं है। एक काल सर्पदोष 12 तरीके के होते हैं। अगर राहु और केतु पहला स्थान पर और 7वां स्थान पर स्थित हो और सारा ग्रह ये राहु और केतु के बीच में एक तरफ हो गए तो अनंत काल सर्पदोष बन जाता है। इस काल सर्पदोष के कारण इंसान जिंदगी भर अस्वस्थता रहना, कई समस्याओं से दुखित रहना, जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। 2, अगर राहु और केतु और 2 और 8 के स्थान में हैं और सारा ग्रह एक तरफ ये दोनों के बीच में निर्बंध हो गए तो गुलिक काल सर्पदोष बन जाता है। इस दोष के कारण जातक आर्थिक समस्याओं से, परिवारों से चिंतित होगा। अगर राहु और केतु स्थान 3 पर, स्थान 9 पर स्थित हो और सारे ग्रह बीच में रह गए एक तरफ तो तब वासुकी काल सर्पदोष बन जाता है। जातक भाई बहनों से और रिश्तेदारों से चिंतित रहना पड़ता है। और दूसरा, अगर राहु और केतु स्थान 4 और 10वें स्थान पे रहे, सारा ग्रह एक तरफ ये दोनों के बीच में फंस गए तो शंखपाल काल सर्पदोष बन जाता है। जातक ने ये दोष के कारण अस्वस्थता और घर वाहन से दुखित रहेगा। अगर राहु केतु स्थान 5 और 11वें स्थान पर हो और सारे ग्रह एक तरफ ये दोनों के बीच में फंस गए, पद्मकाल काल सर्पदोष बन जाता है। इस दोष के कारण जातक संतान, प्रणय या प्रेम के कारण से चिंतित रहना पड़ता है। अगर राहु केतु स्थान 6 और 12वें पे हो और सारे ग्रह एक तरफ ये दोनों के बीच में फंस गए तो महापद्मकाल काल सर्पदोष बन जाता है। जातक अस्वस्थता, खर्चे और दुश्मनी से चिंतित होगा। अगर राहु और केतु 7वें स्थान पर और लग्न में स्थित हो तो और सारे ग्रह ये दोनों के बीच में एक तरफ फंस गए तो तक्षक काल सर्पदोष बन जाता है। इस दोषण के कारण जातक व्यापार और उद्योग में, दाम्पत्य जीवन में चिंतित होगा। अगर राहु और केतु 8वें स्थान और दूसरे स्थान पर स्थित हो और सारे ग्रह एक तरफ ये दोनों के बीच में फंस गए, कर्कोटक काल सर्पदोष बन जाता है। इस दोष के कारण जातक दाम्पत्य जीवन में समस्या और दुर्घटना से घायल होना इत्यादि समस्याओं से चिंतित रह जाता है। राहु केतु अगर स्थान 9 पर और स्थान 3 पर स्थित हो और सारे ग्रह एक तरफ ये दोनों के बीच में फंस गए तो शंखचूड़ काल सर्पदोष बन जाता है। जातक पिता के कारण परेशान, भगवान को नहीं मानना, किस्मत बुरा रहना, गुरु निंदा करना इत्यादि होता है। और 10वां, ये राहु केतु 10 पर और स्थान 1 पर स्थित हो और सारे ग्रह एक तरफ ये दोनों के बीच में फंस गए तो घटक काल सर्पदोष बन जाता है। इस वजह से जातक व्यापार या उद्योग में बाधाएं, बदनामियां और आर्थिक समस्याओं से चिंतित होगा। राहु केतु अगर 11वें स्थान और 5वें स्थान पर स्थित हो और सारे ग्रह ये दोनों के बीच में एक तरफ फंस गए तो विषधारा काल सर्पदोष बन जाता है। जातक हर किस्म के समस्याओं से तंग रहना पड़ता है। राहु केतु अगर 12वें 6वें स्थानों पे स्थित हो और सारे ग्रह ये दोनों के बीच में एक तरफ फंस गए तो शेषनाग काल सर्पदोष बन जाता है। जातक आर्थिक बाधाओं से और दुश्मनों से तंग रह जाता है। अगर कोई इंसान इन 12 काल सर्पदोष में किसी एक दोष के कारण दुखी हो, एक जरूर हर रोज दुर्गा माता और गणेश महाराज की पूजा करना जरूरी है। 2, कोई चीज राहु और केतु का दान करना।
3, हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ना और धर्म रीति से जिंदगी भर रहना अनिवार्य है। इन दोनों में ज्यादा किसी शिव जी का मंदिर जाकर किसी ब्राह्मण से सिर्फ आधा घंटा शांति करने से और समझ जाते हैं काल सर्प दोष का निवृत्ति हो गया, मगर ऐसा होगा नहीं। एक क्रिया के साथ साथ में आपको जैसा उपचार मैं बताया सब करना उत्तम है, तब ही जिंदगी में संतुष्ट रहेंगे। धन्यवाद।